बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक कहानी और इस कहानी का नाम है सूझबूझ। यह कहानी है दो चिड़ियों और एक गिलहरी की, जो एक ही पेड़ पर रहती थी। जैसे ही हवा चली, आंधी की संभावना को देखते ही रामी चिड़िया अपना घोंसला छोड़कर लाली चिड़िया के घोंसले की सुरक्षा करने वहां जा पहुंची। तेज आंधी चलते ही रामी चिड़िया लाली चिड़िया की मदद को पहुंच गई। दोनों ने अपने अपने पंख फैलाकर तेज आंधी से उस घोंसले की रक्षा की। दोनों चिड़िया यह सोचकर खुश थी कि लाली चिड़िया का घोंसला सुरक्षित बच गया। दोनों के सम्मिलित प्रयास से लाली चिड़िया का घोंसला बच गया। इस पूरे दृश्य को उस पेड़ पर रहने वाली गिलहरी पूरी तन्मयता से देख रही थी, अर्थात पूरे ध्यान से देख रही थी कि दोनों चिड़ियों ने मिलकर एक ही घोंसला बचाया है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि रामी चिड़िया ने अपने घोंसले की रक्षा क्यों नहीं की। इसका कारण जानने के लिए गिलहरी मन ही मन अत्यंत बेचैन थी। वह जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। अंततः वह अपनी जिज्ञासा शांत करने हेतु गिलहरी जा पहुंची रामी चिड़िया के पास और एकांत में अर्थात अकेले में ले जाकर उससे प्रश्न किया कि उसने ऐसा क्यों किया। रामी, क्या तुम्हारी बुद्धि पर ताला पड़ गया था? स्वयं के घोंसले को भाग्य भरोसे छोड़कर लाली के घोंसले को बचाने गई। देखो, तुम्हारा घोंसला पूरी तरह उजड़ गया। उसने रामी चिड़िया से कहा कि आखिर ऐसा उसने क्यों किया, जो स्वयं का घोंसला छोड़कर वह लाली चिड़िया के घोंसले को बचाने गई। रामी चिड़िया ने सहज तरीके से अपना स्पष्टीकरण दिया, अर्थात वह कारण बताया, वह कारण स्पष्ट किया कि क्यों उसने ऐसा किया। रामी ने कहा, बहन गिलहरी, मेरा घोंसला टूटकर बिखर गया। इसका मुझे कोई पछतावा नहीं है और ना ही लाली को। इतनी तेज आंधी में घोंसले की सुरक्षा किसी एक के वश की बात नहीं थी, अर्थात अगर हम एक ही घोंसले की रक्षा करते तो एक भी घोंसला नहीं बचा पाते। हम दोनों को दो घोंसले बनाने के लिए नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती। अब सिर्फ एक ही घोंसला बनाना पड़ेगा। इसीलिए दोनों चिड़ियों ने मिलकर एक घोंसले को बचाया, जिससे उन्हें सिर्फ एक घोंसला बनाने के लिए मेहनत करना पड़ी। अगले दिन सुबह गिलहरी ने देखा, रामी के अलावा लाली चिड़िया भी अपने सब काम छोड़ पूरी एकाग्रता के साथ नया घोंसला बनाने में रामी की सहायता कर रही थी और दोनों मिलजुल कर रामी का घोंसला बना रही थी। गिलहरी को वह कारण समझ में आ गया, क्यों दोनों ने मिलकर एक घोंसले को बचाने के लिए प्रयास किया और अपनी सूझबूझ से उस परिस्थिति को कैसे संभाला। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अब आप हिंदी कॉपी में इस कहानी से आपको जो शिक्षा मिली है उसे लिखना है। थैंक यू।